दोस्तों सीटेट प्राइमरी लेवल एग्जाम में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी फैक्ट्स लिए हैं सभी के सभी क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए हैं और ये सभी के सभी फैक्ट्स सीटेट प्राइमरी लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है गिजू भाई बधेका के बारे में। गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। गिजू भाई बधेका गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे। उनका पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी बधेका था। इन्होंने बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना की। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। होलगुंडी गांव कर्नाटक स्टेट में है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में होलगुंडी गांव की चर्चा की गई है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बच्चों की पंचायत है, जिसे भीमा संघ के नाम से बताया गया है। बच्चों की पंचायत का नाम है भीमा संघ, जो कि कर्नाटक राज्य के हुलगुंडी गांव में ये बच्चों की पंचायत काम करती थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए, पानी की कमी को ढूंढने के लिए पंचायत काम कर रही थी। इसी तरह से इसी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नलमडा स्थान बताया है। आंध्र प्रदेश में यह स्थान स्थित है। नलमडा आंध्र प्रदेश में ये स्थान है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकार दफ्तर से लिखित परमिशन लेनी होती है। पेड़ काटने के लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में परमिशन लेनी पड़ती है। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। असम में घास और बांस से बना हुआ घर को भेला घर के नाम से जानते हैं। बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। उरका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। बिहू त्योहार से पिछले दिन की शाम, बिहू त्योहार के एक दिन पहले की जो शाम होती है उसको उरका नाम से जानते हैं। बोरा व चेवा क्या है? बोरा व चेवा चावल की दो किस्में हैं। चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल क्या होता है? कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। चाय के साथ असम में पीठा दिया जाता है। यह एक प्रकार का केक होता है जो भारत में असम के अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में भी ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं
वह लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। भात सुक्तो क्या है? भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। चावल और रसे वाली सब्जी को भात सुक्तो कहा जाता है। पोचमपल्ली ज़िला ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। इस ज़िले में अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई की पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की साल प्रसिद्ध है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। असम की सिल्क प्रसिद्ध है और कश्मीरी कढ़ाई प्रसिद्ध है। मलयालम में चिट्टिपन क्या है? मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई को चिट्टियपन बोला जाता है। मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहते हैं। पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजम्मा कहते हैं। मसालों का बगीचा केरला को कहते हैं। केरला जहाँ पर मसालों की बहुत अधिक मात्रा हो पाई जाती है, इसीलिए मसालों का बगीचा केरला को कहते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। धन्ना मंडी गांव इस टेक्स्ट बुक में बताया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में है। धन्ना मंडी गांव। धन्ना मंडी गांव में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किप्टोपुल लद्दाख का एक गांव है। लद्दाखी में माँ को आमा ले पिता बोलते हैं। लद्दाख में वहाँ की भाषा में माँ को आमा ले पिता कहते हैं। लद्दाख की भाषा में माँ को आमा कहते हैं, आमा ले, पिता को कहते हैं आमा ले और बाबा को कहते हैं मेमे ले। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। बीन, तुंबा, खंजरी और ढोल, इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 हैं वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन, तंबा, खंजरी और ढोल, इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई हैं? मिर्ची हमारे देश में आए हैं दक्षिण अफ्रीका से। मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ले गए थे। भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आए हैं। सोयाबीन हमारे देश में चीन से आई है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे जिनका नाम अल बरूनी था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान देश से भारत आए थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। मृत सागर क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे खारा सागर है, सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। डांडी यात्रा क्या है तथा डांडी यात्रा कब हुई? अंग्रेजों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद में डांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और यही घटना डांडी यात्रा कहलाई। डांडी यात्रा 1930 में हुई थी। मलेरिया क्या है? मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चल पाता है। मलेरिया की दवाई पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। अनीमिया क्या है?
खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थीं। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8000 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश हैं। टूटता तारा को उल्कापिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले पहुंचे थे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। एलपीजी, मोम, कोल तार, ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। यह इलाका सूखा है, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे नहीं उग पाते। पश्मीना शॉल क्या है? एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। एक पश्मीना शॉल को पहनने में लगभग 6 स्वेटर के बराबर ही गर्मी देता है। पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता है, क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। झूम खेती क्या है? भारत के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में झूम खेती होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाते हैं तो उसको उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं, जिससे ज़मीनी उपजाऊ बनती है। टीन खेती किसे कहते हैं? एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं, तथा इस प्रकार की खेती को टीन खेती कहते हैं। चराव नृत्य मिजोरम में होता है। चराव नृत्य मिजोरम में होता है। कलचिड़ी पक्षी को इंग्लिश में इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं। कलचिड़ी पक्षी के घोंसले में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन, बाल, रुई, यह सब कलचिड़ी पक्षी के घोंसले में होता है। कलचिड़ी पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। ध्यान रखिएगा, कलचिड़ी को इंग्लिश में इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं और इसकी चोंच अंदर से लाल रंग की होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती हैं। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर कौवा अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है? फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया पक्षी अलमारी के ऊपर
या आईने के पीछे भी अपना घोंसला बनाती हैं। कबूतर, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। बसंत गौरी, बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसी में अंडे अपने रखते हैं। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीज की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। शक्कर खोड़ा, शक्कर खोड़ा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। शक्कर खोड़ा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। शक्कर खोड़ा पक्षी अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से शक्कर खोड़ा पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, जबकि मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें वे अंडे देती हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे कि पेड़ पर, ज़मीन पर और पानी में। गाय के दांतों के बारे में देखते हैं। अब यहाँ से जितने भी जानवर हैं इस एनसीईआरटी बुक में, उन सभी जानवरों के दांतों के बारे में जानकारी दी गई है। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए गाय के पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत, सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं, इसलिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। और चूहों के भी दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। चींटियाँ, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ हमेशा एक लंबी कतार से क्रमबद्ध चलती रहती हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कुत्ता, कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। पक्षियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसीलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ज़्यादातर पक्षी की आंखें की पुतली नहीं घूम पाती हैं, इसलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख पाते हैं। चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से ही देख लेते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, ज़मीन पर हुए वाइब्रेशंस को सांप सुन लेता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों से देती हैं। स्लॉथ नाम के जानवर के बारे में देखिए। स्लॉथ भालू जैसा दिखने वाला जानवर होता है। यह दिन में लगभग 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं, यानी इनका सिर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं और ये लटक कर पेड़ों पर सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे फिर से उतरकर पास के पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 साल की इनकी उम्र में ये मुश्किल से मात्र 8 पेड़ पर ही पहुंचते हैं, 8 पेड़ों पर ही रहते हैं और ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं।
स्लॉथ देखने में भालू जैसा होता है। बाघ के बारे में देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग दिशा में बाघ अपने कान को घुमा सकता है। सांप के बारे में, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। इन सांपों के नाम हैं नाग, करैत, दुबैया और अफाई। सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। सरकार ने कानून बनाया है कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। केचुए, केचुए जमीन में छेद बनाती हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जंगल का अधिकार 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जंगल का अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर रहने का उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल में और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। इन आदिवासियों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। पहला टॉपिक है चूहों के बारे में। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने तथा स्वाद लेने वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपना गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। नागपुर के लोग दाल में चीनी मिलाकर के खाते हैं। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। शिकारा जो कि लकड़ी की बनी हुई नाव होती है, जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी श्रीनगर में लोग इस नाव में बैठ करके, जो टूरिस्ट होते हैं नाव में बैठ करके एंजॉय करते हैं। वज्जू नामक गांव राजस्थान में है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। वल्चर यानी कि गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और इसकी जो चोंच होती है वो सुई की नोक जैसे होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे कलर के होते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों के घर बनाए जाते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, इस गीली मिट्टी के घर राजस्थान में बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है।
पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। असम में बारिश बहुत होती है। यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं तथा यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है एवं छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने की थी, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिसे छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। मशहूर कलाकार विष्णु चिमचालकर इंदौर के मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। विष्णु चिमचालकर, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे, वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ट्राली यह एक प्रकार की लकड़ी से बना हुआ झूला है, जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। सीमेंट का पुल, यह सीमेंट, ईंट तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। वल्लम, वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ऊंट गाड़ी, राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग होता है, जो कि रेत में भी चल सकती है। बैलगाड़ी, मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता रहा है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता पाया जाता है। पक्षियों के कान, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के कान, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। हाथी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथियों के बारे में है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी का झुंड, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है।